नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस के बाद से पूरे पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाहिरा बलोच का कहना है कि भारत सरकार पाकिस्तान के हितों का ध्यान रखे। हम अभी भी गुजारिश करते हैं, भारत सरकार जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कहेगी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज भारत की मोदी सरकार हमारे साथ ऐसा ना करे। आखिर वो मैटर क्या है, आखिर वो नोटिस क्या है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है? वो नोटिस था सिंधु जल बंटवारे का नोटिस, जो कि भारत सरकार ने सबसे पहले जनवरी 2023 में ही पाकिस्तान को भेजा था। उस वक्त पाकिस्तान ने संज्ञान नहीं लिया। अब इस बार फॉर्मल नोटिस भेजा है और भारत सरकार ने कहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में और बदले हुए वक्त में हमें सिंधु नदी के जल बंटवारे समझौते का फिर से एक बार बैठ के नेगोशिएशन करना चाहिए, पुनर्अवलोकन की बात कही है। और भारत का कहना है कि जो भी सिंधु नदी के जल का बंटवारा हुआ है वो अब हमें मान्य नहीं है, आइए फिर से नेगोशिएशन करते हैं। इस खबर से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के कई टिप्पणीकार कहते हैं कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान वाले पूरे पंजाब में सूखा पड़ जाएगा, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लगभग आधी हो जाएगी। यह किसी भी परमाणु बम से ज्यादा असरदार और खतरनाक साबित होगा। पर क्या भारत ऐसा कर सकता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदियों का जो जल बंटवारा हुआ है उस पर एक बार गौर करते हैं। 6 नदियां थी जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान में हमेशा तनातनी बनी रहती थी। सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज। अब इन तीनों नदियों का लोकेशन समझिए। ये सारी की सारी नदियां निकलती भारत से है और जाती पाकिस्तान में है, जाके अरब सागर में गिरती है। भारत का कहना था जब बंटवारा हुआ 1947 में कि नदियां हमारे यहां हैं, सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे यहां हैं, इसलिए पानी हमारा जब मन करेगा तो छोड़ेंगे, जब मन करेगा तो रखेंगे। और जो सतलज वगैरह का पानी है वो हमारे पंजाब के किसान, यानी जो पूर्वी पंजाब था जो कि भारत में रह गया, उसके किसान यहाँ के नहर से पानी लेते हैं, फिर हम क्यों दे पानी? ये तनातनी चली। फिर 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक के प्रयास के बाद 9-10 साल नेगोशिएशन चला दोनों देशों के बीच। अंत में वर्ल्ड बैंक की पहल के बाद दोनों देशों में समझौता हुआ। समझौता यह हुआ कि सतलज, ब्यास और रावी का पूरा पानी भारत के पास रहेगा और सिंधु, चेनाब और झेलम इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन चेनाब और झेलम का तो ठीक है, लेकिन सिंधु को लेकर विवाद था। भारत सरकार का कहना था कि नहीं, सिंधु हमारी नदी, हम यहां प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हमारे यहां भी सूखा पड़ा हुआ है, हम अपने किसानों को देंगे। तो अंत में फैसला यह हुआ कि सिंधु नदी का 30% पानी भारत रख सकता है और 70% पानी पाकिस्तान को देना होगा। यही है सिंधु जल बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच, जिस पे सिग्नेचर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने। अब समय कैसे बदला ये देखिए। जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और भारत के हिस्से से गुजरते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, पंजाब, और उसके बाद फिर जाके सिंध होते हुए अरब सागर में गिरती है। भारत सरकार का कहना है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, सिंधु नदी का पानी कम हो गया है, हमें जरूरत है। हम जितना पानी पाकिस्तान से हमने कहा था वो दिया, पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हमने 65 की जंग लड़ी, उसके बाद 1971 की जंग लड़ी, लेकिन हम अपने समझौते से पीछे नहीं हटे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, हमें इस पानी की जरूरत है। और ये कब हुआ? भारत सरकार ऐसे कभी कुछ नहीं कहती, जैसे चल रहा वो चलते रहती। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत के किशन गंगा प्रोजेक्ट्स पे सवाल उठा दिए और उसे लेकर वो दुनिया के अलग अलग फोरम पे हल्ला मचाने लगा। तो भारत सरकार ने भी कहा कि ठीक है, तो अब इस बंटवारे का पुनर्अवलोकन करते, एक बार फिर से समीक्षा कर लेते हैं कि सिंधु नदी का पानी सही है या नहीं। और इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के जो रणनीतिकार हैं, जो समीक्षक है, वो कह रहे हैं कि मान लिया कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया, उनका कहना है कि कई परमाणु धमाकों से जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा सिर्फ पानी रोकने से। पंजाब में सूखा पड़ जाएगा। ऐसे ही पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब है।
सारी की सारी कंपनियां वहां से भाग रही है, बिजनेसमैन भाग रहे हैं। एकमात्र चीज ऐसी है कृषि, खेती, जिसकी बदौलत पंजाब टिका हुआ है। और जो पाकिस्तान वाले पंजाब का दबदबा बाकी के पूरे पाकिस्तान पर है, सिंध पर, बलोच पर, खैबर पख्तूनख्वा पर और गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह सारे इलाकों पे पंजाबियों का दबदबा है। लेकिन अगर पंजाब में अकाल पड़ा, पंजाब में सूखा पड़ा, तब क्या होगा? और इसी बात को लेकर पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि प्लीज हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर पानी मत रोकना, या फिर ऐसा मत करना कि पहले पानी रोक दो और एक बार फिर से खोल देना ताकि बाढ़ ही आ जाए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का की गर्दन या टेटुआ भारत के हाथ में है। वो जब चाहे ढीला छोड़ेगा, जब चाहे टाइट करेगा। और वो जो गर्दन है वो है सिंधु नदी। हमने किशनगंगा प्रोजेक्ट शुरू किया, उन्हें ऐतराज नहीं जताना चाहिए था, ऐतराज जताकर गलती कर दी। अब मोदी सरकार ने नोटिस भेजा है। सबसे पहला नोटिस जनवरी 2023 में भेजा था और फिर अभी भेजा है। अगर इस नोटिस का जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने, तो भारत सरकार ये समझेगी कि पाकिस्तान को सिंधु नदी का जो जल बंटवारा हुआ था उस पर बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि प्लीज बातचीत करो। देखते हैं बातचीत कब होता है, लेकिन सिंधु नदी जल बंटवारे पर आप ध्यान रखिएगा, इस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ी शक्ति है पाकिस्तान के खिलाफ। और कोई बम मारने की जरूरत नहीं, कोई फाइटर प्लेन चलाने की जरूरत नहीं, बस हमारी पानी हम अपने पास रख लेंगे। नमस्कार।